विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनिराज द्वारा विरचित आलाप पद्धति परमागम का वाचन, उसके माध्यम से अपने अज्ञान का निवारण हम सभी लोग कर रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं अपन? ज्ञान के प्रदर्शन के लिए नहीं, अनादिकालीन अज्ञान रूप अंधकार को मिटाने के लिए, सम्यक ज्ञान की उपासना के लिए, तत्व के निर्णय के लिए और हमारे भीतर अपना आत्म परिचय प्राप्त करके भव भ्रमण से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। तो विगत सत्र में हमने गुणाधिकार के माध्यम से द्रव्यों के 10 सामान्य गुण और 16 विशेष गुण देखे थे। कितने कितने? द्रव्यों के 10 सामान्य गुण थे, अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि, और ज्ञान दर्शन आदि 16 विशेष गुण थे। तो उनके माध्यम से हमने देखा कि प्रत्येक द्रव्य में 10 सामान्य गुणों में से 8 गुण होते हैं प्रत्येक में। ठीक है, पहले 6 तो कंपलसरी हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरुलघुत्व और प्रदेशत्व, ये तो सब में है। और अंत के जो 4 है उनमें से यथायोग्य 2 लेना है, चेतन अचेतन में से 1 लेना है, जीव में चेतनत्व लेना है, और मूर्त अमूर्तत्व में से अमूर्तत्व लेना है जीव में। बाकी पुद्गल में चेतनत्व अचेतनत्व में से अचेतनत्व लेना है, मूर्त अमूर्तत्व में से मूर्तत्व लेना है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। 8 हो गए। और बाकी 6 लेकर के धर्म अधर्म आकाश काल में क्या करना है? अचेतनत्व और अमूर्तत्व, ऐसा प्रत्येक के साथ लगा करके सबके बीच में, सबके भीतर अपने अपने 8 गुण होते हैं, प्रत्येक मष्टौ सर्वेशाम। ठीक है, और फिर जो 16 विशेष गुण हैं उनमें से प्रत्येकम जीव पुद्गलियो हो षट, प्रत्येक जीव और पुद्गल में 6 गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व, ये जीव के 6 हो गए। उसके बाद स्पर्श रस गंध वर्ण, अचेतनत्व, मूर्तत्व, ये पुद्गल के 6 हो गए। इतरेषां प्रत्येकम त्रयो गुणाः, धर्मादि 4 द्रव्यों में 3 गुण होते हैं। कौन से? गति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व धर्म द्रव्य में, स्थिति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व अधर्म द्रव्य में, अवगाहन हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व आकाश द्रव्य में, और वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व ये काल द्रव्य में। ठीक है, इस प्रकार बाकी के 4 द्रव्यों में अपने अपने 3 गुण होते हैं। और इन सब की व्याख्या अपन उनके व्याख्या करने वाले सूत्र जब आगे आएंगे तब देखने वाले हैं। अब आज यहाँ पर पर्याय अधिकार का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? पर्याय अधिकार का वर्णन करते हैं। सूत्र क्रमांक 15, गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा, गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा, अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा, अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। बस यहाँ पर पर्याय की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं,
गुण विकाराः पर्यायाः, गुणों के विकार, विकार का अर्थ यहाँ लेना है परिवर्तन। गुणों में जो परिवर्तन होता है उसको पर्याय कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दे करके इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं इस ग्रंथ को, वो एक काम ऐसा करे, जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उतने पर ही फोकस करे। यहाँ पर जो ज़्यादा डिटेल्स में विस्तार में दिया है उसमें ज़्यादा जाना नहीं। पहली बार में जिन्होंने पढ़ करके विषय को अच्छे से समझ लिया वो इससे भी डीप में जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन पहली बार पढ़ने वाले शास्त्रीय परिभाषाओं में डिटेल्स पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है। अभी मैं सारांश रूप में अपनी प्रचलित भाषा में जो बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास किया जाए। और जिनकी बुद्धि मेधा तीव्र है, पहले भी पढ़ चुके हैं, विषय परिचित है, तो ये पढ़िए। आगे नए चक्र है, नए दर्पण है, सन्मति सूत्र है, ऐसे और बहुत सारे, नए दर्पण आदि अन्य बहुत सारे ग्रंथ है इस विषय का वर्णन करने वाले। जितना पढ़ेंगे उतना कम है, लेकिन पहली बार पढ़ने वाले शॉर्ट में जितना मैं बता रहा हूँ उतने पर फोकस करें और अपनी क्षमता हो तो और पढ़िए। ठीक है, तो गुणों के भीतर परिवर्तन होता है उसको पर्याय कहते हैं। तो पहली बात अपन दो चीज़ें समझ लेते हैं, गुण और पर्याय का स्वरूप। आगे भी सूत्र आने वाला है, फिर भी अपन अभी संक्षेप से समझ लेते हैं गुण किसको कहते हैं, पर्याय किसको कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र अपन ने देखा है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। जो गुण और पर्यायों से युक्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायों से जो युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य तो हो गया गुण पर्याय वाला, फिर गुण किसको कहते हैं, पर्याय किसको कहते हैं, ये भी तो समझना चाहिए। जैसे हमने एक देखा था उदाहरण, सोने का उदाहरण देखा था। मान लेते हैं सोना है फॉर एग्जाम्पल, तो सोने का पीलापन ये उसका गुण है, और उसको स्वर्णकारों के माध्यम से जो अनेक रूप दिए जाते हैं, अंगूठी को गला करके चेन बनाई, चेन को गला करके कड़ा बनाया, कड़े को गला करके और कुछ नथनी बनाई, नथनी को गला करके कंठाभूषण बनाया, और अलग अलग उसको ही गला करके बदलते हुए जा रहे हैं। तो उसमें होने वाला जो परिवर्तन है वो पर्याय है, और जो हमेशा उसमें पीलापन है वो उसका गुण है। तो अपन अभी व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न लिखिए आप अपनी नोटबुक में, जल्दी जल्दी लिखना है और स्वच्छ लिखना है, सही लिखना है। प्रश्न है, गुण किसे कहते हैं? जल्दी से, गुण किसे कहते हैं? उत्तर बताऊं? गुण किसे कहते हैं, ये प्रश्न हो गया। अब उसका उत्तर लिखना है, जो द्रव्य के साथ उसकी सभी पर्यायों में, जो द्रव्य के साथ उसकी यानी किसकी, द्रव्य की, द्रव्य की जो पर्याय होती रहती है, ब्रैकेट में आप इनटू ब्रैकेट लिख सकते हैं, द्रव्य उसकी यानी द्रव्य की, जो द्रव्य के साथ, ब्रैकेट में द्रव्य की, ब्रैकेट के बाहर उसकी सभी पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं, जो द्रव्य के साथ उसकी सभी पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं, और द्रव्य के सभी प्रदेशों में व्याप्त होकर रहते हैं। दो कंडीशन है, दो नटिया है, जो द्रव्य के साथ उसकी सभी पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं और द्रव्य के सभी पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं, प्रदेशों में। मी काय दुसरं म्हणलो काय? हाँ, जो द्रव्य के साथ उसकी सभी पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं और उसके सभी प्रदेशों में व्याप्त होकर रहते हैं, उन्हें डॉट 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 कहते हैं। काय म्हणतात त्यांना? उन्हें गुण कहते हैं। उदाहरण से देखेंगे, चाहो तो लिखो आप आगे। जैसे सोने का पीलापन, सोने का पीलापन, सोने म्हणजे झोपणे नव्हे, सोने म्हणजे गोल्ड है। जैसे सोने का पीलापन सोने की सभी पर्यायों में रहता है,
बरोबर आहे ना? सोनं अंगठीमध्ये, सोना अंगूठी रूप हो, कड़ा कुंडल रूप हो, या सोने के बिस्किट रूप हो, किसी भी रूप में हो, या सोना खदानों में पड़ करके मिट्टी से मिश्रित हो, तो भी वो पीला ही रहेगा। तो सोने की सभी पर्यायों में पीलापन है। जैसे सोने का पीलापन उसकी सभी पर्यायों में फैला रहता है, व्याप्त रहता है, और सोने के पूरे हिस्से में पीलापन रहता है। सोने के पूरे हिस्से में पीलापन रहता है। यहां देखिए, अब अपन ने इसको थोड़ी देर के लिए सोना माना है। अब यहाँ पर रंग रूप अलग है, ये सोना नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल माना है। अब जैसे एक कालापन है इसका, ठीक है ना? एक कालापन है, सिर्फ ऊपर ऊपर है, अंदर नहीं है, इधर है इधर नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं है। वैसे ही सोने के ऊपर ऊपर पीलापन है, अंदर वो पीला नहीं है, ऐसा है क्या? सब तरफ जहाँ भी सोना जितना भी है, 1 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 1 किलो हो, 1 टन हो, जहाँ भी जितना भी सोना है, ऊपर भी, नीचे भी, अंदर भी, बाहर भी, दाएं भी, बाएं भी, सब जगह पीलापन उस सोने में है। सगळीकडे पिवळापण आहे त्याच्यात, आत बाहेर वर खाली सगळीकडे। और सोना कड़ा कुंडल अंगूठी किसी भी रूप में रहे, कड़ा कुंडल इत्यादि पर्याय हो गए, और ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे इत्यादि सब उसके प्रदेश हो गए, ठीक है? तो जो द्रव्य के सभी पर्यायों में और सभी प्रदेशों में व्याप्त होकर के रहते हैं, वे गुण हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, तत्वार्थ सूत्र में आता है सूत्र। जो द्रव्य के आश्रय से रहता है और स्वयं गुण है, लेकिन अन्य गुणों से वो स्वयं रहित है। आता ते तिकडं गेल्यावरती बघूया ती व्याख्या। अभी अपन ने यहाँ जितनी लिखी है उतनी देखनी है कि गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की सभी पर्यायों में और उसके सभी प्रदेशों में हमेशा व्याप्त होकर के रहते हैं, वो गुण है। कळलं? सोपं आहे का नाही? खरं सोपं आहे का नाही? आपण फक्त लक्ष देऊन समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा है, बाकी काही अवघड नहीं। केवल ज्ञान होने की ताकत है, ये क्या कठिन है फिर बताओ? हाँ, जिनवानी के प्रति पूर्ण विनय करना है, लेकिन कठिन है, जटिल है, ऐसा पहला फोबिया निकालना है। मुझे समझ में आएगा, मुझे समझना है, मुझे जान करके अज्ञान को धोना है, ये भाव रख करके ही प्रयास करना है। तो गुणों की व्याख्या समझ में आ गई। जो द्रव्य की सभी पर्यायों में और उसके सारे पर्यायों प्रदेशों में व्याप्त होकर के रहते हैं। व्याप्त होने म्हणजे पसरने, फैल करके रहना, उसके सारे हिस्से में रहना, वो क्या है? गुण है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं गुण विकाराः पर्याया, गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। तो महाराज गुणों में ही पर्याय होते हैं क्या? गुणों में ही परिवर्तन होता है क्या? द्रव्य में नहीं होता है क्या? द्रव्य में भी होता है। गुणों में होना एक प्रकार से द्रव्य में ही होना है, क्योंकि गुण द्रव्य में ही रहते हैं। गुण किस में रहते हैं? द्रव्य में ही रहते हैं। तो द्रव्य की भी पर्याय होती है, गुणों की भी पर्याय होती है। आगे आएगा प्रकरण, तब अपन देख रहे हैं। अभी कल में ही आएगा, शायद कल परसों 2 दिन यही प्रकरण चलेगा। तो गुणों में होने वाले परिवर्तन को, विकार का अर्थ यहाँ क्या लेना है? परिवर्तन, बदलाव, ठीक है? गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। और वे पर्याय, ते लिखा है ना वहाँ पर, पर्यायास्ते, पर्यायाः ते यानी वे पर्याय द्वेधा, 2 प्रकार की है। वो पर्याय कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। उन पर्यायों के 2 भेद हैं। कौन से? आगे बताया, अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात। पर्याय शब्द दोनों को लगाना है, अर्थ को भी और व्यंजन को भी। जैसे सम्यक शब्द अपन तीनों को लगाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वैसे यहाँ पर्याय शब्द दोनों से जोड़ करके लेना है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय के भेद से और व्यंजन पर्याय के भेद से पर्याय कितने प्रकार की है? द्वेधा, अर्थात 2 प्रकार की है। अब अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, आगे का सूत्र बताएगा ये सब, ठीक है? इस सूत्र में 2 चीजें स्पष्ट हो गई कि पहले गुणों के भीतर होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं, ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या है? पर्यायों के 2 भेद है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब अर्थ पर्याय के कितने भेद है, कैसे भेद है, उसके बारे में 16वें सूत्र में आगे कहते हैं। पृष्ठ क्रमांक 49 मिल गए? सूत्र मिल गए? हाँ, 16वां सूत्र है बघा।
अर्थ पर्यायास्ते द्विधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात। अर्थ पर्यायास्ते द्विधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात। बोलते रहिए। बस पाठच झालं असेल सूत्र आता। आचार्य महाराज ने बताया कि पहले तो पर्याय के दो भेद हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। पिछले सूत्र में देखा अपन ने, गुण विकाराः पर्यायास्ते द्विधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात। तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के भेद से पर्याय दो प्रकार के हैं। अब इस सूत्र में क्या बताया? अर्थ पर्यायास्ते द्विधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात। अर्थ पर्याय के भी दो भेद हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, व्यंजन पर्याय का प्रकरण आगे आएगा इसके बाद, तो अपन उसको देखेंगे। तो यहाँ इस सूत्र में यही बता रहे हैं कि अर्थ पर्याय के दो भेद हो गए, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, याच्यामध्ये काही जटिल विषय नहीं है। पहले तो पर्याय के दो भेद हो गए, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय। और अर्थ पर्याय जो पहले प्रकार है उसके फिर दो भेद हो गए, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 17। 17वां सूत्र इस ग्रंथ का सबसे बड़ा सूत्र है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में नाम कर्म का वर्णन करने वाला सूत्र है, नाम कर्म का वर्णन करने वाला, गति जाति इत्यादि वर्णन करने वाला जो सूत्र है, उसके बाद मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का वर्णन करने वाला सूत्र है। ये बड़े सूत्र है, 2-3 सूत्र। वैसे ही आलाप पद्धति का सबसे बड़ा सूत्र ये है, लेकिन बहुत सरल है, मतलब उच्चारण करने आदि में। बाकी आगे देखते हैं। सूत्र क्रमांक 17। अगुरु लघु विकाराः स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वेधा स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वादशधा। अगुरु लघु विकाराः स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वादशधा। षड्वृद्धि रूपाः षड्धानि रूपाः षड्वृद्धि रूपाः षड्धानि रूपाः अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुण वृद्धि अनंत गुण वृद्धि इति षड्वृद्धि तथा अनंत भाग हानि असंख्यात भाग हानि संख्यात भाग हानि संख्यात गुण हानि असंख्यात गुण हानि अनंत गुण हानि इति षड्हानि एवं षट्वृद्धि षड्धानि रूपाज्ञेयाः। बोलिए एक बार। बस
सुपर फास्ट हो गए आप लोग अब, बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पर स्वभाव अर्थ पर्याय का वर्णन कर रहे हैं. इथं फळ्यावर बघा कसं जायचं आता. स्वभाव अर्थ पर्याय शब्द असे लावायचे. आता शब्दों का क्रम ऐसे लगाना. स्वभाव अर्थ पर्याय. पहले तो पर्याय के दो भेद करते समय दो शब्दों को पर्याय शब्द जोड़ रहे थे अपन. अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय. अब अर्थ पर्याय के दो भेद हैं, उनको जोड़ते समय स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय. ठीक है. व्यंजन पर्याय का आएगा तो उसके भी स्वभाव, विभाव, द्रव्य, अर्थ, द्रव्य व्यंजन पर्याय, गुण व्यंजन पर्याय ऐसे भेद आएंगे, तो तब देखेंगे अपन. तो यहाँ पर स्वभाव अर्थ पर्याय के बारे में बताया कि अगुरु लघु विकारा. प्रत्येक द्रव्य में, कौन से द्रव्य में? प्रत्येक. द्रव्य कितने हैं? अनंत है. और उनके प्रकार कितने हैं? 6 हैं. पक्का हो गया ये विषय अब. ठीक है. अपने तल हाथ को देखिए थोड़ा, सभी लोग देखिए. देख लिया? बहुत से लोग ज्योतिषी को दिखाने जाते हैं तल हाथ भविष्य के लिए. लेकिन वो जो भी विषय हो भविष्य संबंधी, ज्योतिष संबंधी, यहाँ पर अपन ने अपने अपने तल हाथ को देख लिया, हस्तपुट को देख लिया. हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिख रही क्या? नहीं. सभी की दिख रही है. जैसे इस उजाले में अपने हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिख रही, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप आदि की जरूरत नहीं है. वैसे ही जिनवानी के प्रकाश में संपूर्ण विश्व का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है, भले परोक्ष रूप से. केवली भगवान आदि प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, और यहाँ श्रुत के प्रकाश में, जिनवानी के उजाले में हम लोग परोक्ष रूप से विश्व के स्वरूप को जान रहे हैं. जो लोक का वर्णन करने वाले ग्रंथ हैं, तत्वार्थ सूत्र का 3, 4 अध्याय है, लोक विभाग नाम का ग्रंथ है, तिलोय पन्नति है, त्रिलोकसार है, जम्बूद्वीप पन्नति है, इत्यादि ग्रंथों में अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग, नरक, द्वीप, समुद्र इत्यादि का वर्णन किया है. हम आज प्रत्यक्ष स्वर्गों को वहाँ जाकर देख नहीं सकते, वहाँ नीचे जाकर नरकों की रचना नहीं देख सकते, द्वीप समुद्रों को हम नहीं देख सकते यहाँ से. लेकिन आगम के अध्ययन से तो हमें ऊर्ध्वलोक में, इसके बाद वहाँ ऊर्ध्वलोक है, सुमेरु पर्वत और सौधर्म स्वर्ग का विमान, इसमें बाल के अग्र बराबर ही अंतर है बीच में. ठीक है. मेरु पर्वत है ना, मेरु पर्वत और ये ऊपर स्वर्ग विमान सौधर्म स्वर्ग का, उसके बीच सिर्फ बाल का अग्रभाग, केसाचा शेंडा फक्त टोक, इतना ही बीच में अंतर है. वहाँ से फिर सौधर्म ईशान, उसके ऊपर सानत कुमार महेंद्र, 2-2 की जोड़ियाँ हैं. इस प्रकार करते करते जाएंगे. तो जिनवानी के चरणों में बैठकर, भले वहाँ जाकर हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठकर परोक्ष रूप से क्यों ना हो, हम तीनों लोगों को जान रहे हैं. 6 प्रकार के द्रव्यों के स्वरूप को जान रहे हैं. व्यक्तिगत रूप से हर द्रव्य को हम आज नहीं जान सकते. ठीक है. अनंत परमाणुओं को हम नहीं देख सकते हैं परोक्ष ज्ञान से, लेकिन परमाणु रूप पुद्गल द्रव्य, स्कंद रूप पुद्गल द्रव्य, इनके स्वरूप को जानकर वे अनंत संख्या में हैं, पूरे 3 लोक में फैले, ये तो जान ही रहे हैं. जिनवानी की महिमा इतनी है कि आज ज्योतिषी हाथ की रेखाएं देख करके भविष्य जाने ना जाने पता नहीं है, लेकिन यहाँ बैठ करके इस उजाले में, जिनवानी के प्रकाश में, हम लोग हस्तरेखा के समान 3 लोक के स्वरूप को यथा योग्य परोक्ष रूप से क्यों ना हो जानते हैं. ये सब किसकी कृपा है? आप्त आगम और गुरुओं की. उन महान पूर्वाचार्यों ने जंगलों में रह करके, बारिशों के बीच शास्त्रों को कैसे बचाया होगा, थोड़ा तो विचार करें. यहाँ आपके वखार भाग में 2019 में बाढ़ का पानी आया था. तारांबळ उडली होती का नाही, खरं सांगा. कितनी परेशानी हुई. 4-8 दिन के लिए पानी आया था, वो भी हर साल नहीं आता है, लेकिन इतनी परेशानी होती है. हमारे आचार्यों ने ताड़पत्रों पर ग्रंथ लिखे, कितनी कठिनाई से लिखे जाते. मैंने श्रवण बेलगोल का मेरा अनुभव बताया था आपको. वहाँ पर पिछले साल मुझे भी कहा गया प्राकृत भवन में, महाराज आप कुछ लिखना चाहते हैं ताड़पत्र पर, यहाँ लिखिए, जो लिखना है लिखिए. मैंने सिर्फ 3 शब्द लिखे, श्री जिनाय नमः. लेकिन उस ताड़पत्र पर जिस लेखनी से लिखते हैं, उससे 3 शब्द लिखते समय मुझे पसीने छूट गए. अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ. वो लिखना उस लेखनी से बहुत श्रम का काम. तो 84,000 श्लोक वाली टीका कैसे समंत भद्राचार्य देव ने लिखी होगी. 12,000 श्लोक वाली टीका प्रभाचंद्र आचार्य देव ने कैसे लिखी होगी प्रमेय कमल मार्तंड रूप से परीक्षा मुख ग्रंथ पर. तो हमारे पूर्वाचार्यों की महान कृपा है, महान योगदान है, अतुलनीय उपकार है.
उस उपकार की तुलना किसी चीज से नहीं हो सकती। बराबर है। इसलिए इन देव शास्त्र गुरुओं के प्रति जितना बहुमान, जितना आदर, जितना विनय हमारे भीतर आता जाएगा, ज्ञान का विकास होता जाएगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ना बंद नहीं करना है, जिनवानी पढ़नी ही है, लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ विद्या विनयेन शोभते, ठीक है। जिनवानी को उच्चासन देना, विनय पूर्वक लेना, एक हाथ से रखना, एक हाथ से लेना, ये जिनवानी का अविनय है। शास्त्र लेते समय दोनों हाथों से उठाकर लेना चाहिए। ग्रंथ लेकर मंदिर आते जाते समय, कॉलेज की कॉमिक्स लेकर लोग जाते हैं आते हैं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। विनय पूर्वक ऊपर पकड़ करके, शास्त्र चौकी पर रखे हैं तो हमारे नाभि से ऊपर होने चाहिए। इस प्रकार जितना बन सकता है शुद्धता पूर्वक हमें ग्रंथों का अध्ययन जितना विनय पूर्वक हो सकता है करना चाहिए। तो यहाँ आचार्य महोदय हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में, द्रव्य कितने हैं? अनंत है। उनके प्रकार कितने हैं? क्लियर हो गया ये विषय? इस प्रकार तो इन सभी प्रकार के द्रव्यों में, 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों में अगुरु लघु नाम के गुण होते हैं। उस अगुरु लघु नामक गुण में होने वाला जो विकार अर्थात परिवर्तन है, विकार का अर्थ यहाँ परिवर्तन लेना है। अभी पिछले सूत्र में अपन ने देखा है गुण विकाराः पर्यायस्ते, तो यहाँ विकार शब्द का मतलब है परिवर्तन। तो अगुरु लघु नामक गुण में होने वाला जो परिवर्तन है उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय के कितने भेद है? 2 भेद है, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। तो अगुरु लघु गुण में होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। वे स्वभाव अर्थ पर्याय 12 धा, 12 यानी 12, धा यानी प्रकार, 12 प्रकार की। स्वभाव अर्थ पर्याय कितने प्रकार की है? 12। आगे बताए षड वृद्धि रूपाः, षड हानि रूपाः, 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि। नीचे सूत्र में बताया है अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि इति, यानी इस प्रकार ये षड वृद्धि 6 प्रकार की वृद्धियाँ हैं। तथा और अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि इति, यानी इस प्रकार षट हानि, ये 6 प्रकार की हानियां हैं। एवं यानी इस प्रकार कुल मिलाकर षट वृद्धि और षट हानि रूप जानना चाहिए। ये 12 प्रकार की स्वभाव अर्थ पर्याय होती हैं। अब ये हानि वृद्धि का जो गणित है बहुत सूक्ष्म है, डीप है, और मेरा ये विषय स्पष्ट नहीं है, मेरा भी ये विषय क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए जो नहीं आता है उसका अन्यथा कथन नहीं होना चाहिए। नहीं आता है तो स्वीकार करना है कि मुझे ये नहीं आता है। हमारे आचार्य महाराज ने हमें यही सिखाया है कि आता नाही आहे तो आता नाही आहे मान्य करना, नाहीतर आपल्या अहंकाराला झाकण्यासाठी हां येते की मला मी सांगतोय तेच बरोबर है, मुझे आता है, मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, ऐसा अहंकार दुर्गति का कारण है। नहीं आता है तो अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना सद्गति का कारण है। अज्ञान को स्वीकार करना भी सद्गति का कारण है। बोलो क्यों? अहंकार को छिपाने के लिए शास्त्र को गलत बताना दुर्गति का कारण है। और मुझे आता नहीं, मैं इस बारे में अनभिज्ञ हूँ, और अपन इस पर श्रद्धान करते हैं, और जो इसके ज्ञानी होंगे, जो इसके ज्ञाता होंगे, उनके चरणों में बैठ करके अपन इसको समझेंगे। यह भाव हमें सद्गति को ले जाएगा। इसलिए आता नहीं है तो आता नहीं। मुझे इस विषय, इस सूत्र का अर्थ, इस ग्रंथ का एकमात्र ये सूत्र है जिसका अर्थ मुझे स्पष्ट अभी नहीं हुआ है। आपको कोई ज्ञानी व्यक्ति इस चीज़ को, इस प्रकरण को जानने वाले मिले तो आप उनसे समझिए। मुझे मिले तो मैं भी समझूंगा, मेरे पहले आपको मिले तो आप समझकर मुझे समझाना, आपके पहले मुझे मिलते तो मैं समझकर आपको यथायोग्य समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसा भी भविष्य में संयोग हो। लेकिन यह ऐसा है कि प्राथमिक इसकी व्याख्या इतनी है कि अगुरु लघु नामक गुण में होने वाले परिवर्तन को स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, और वो 12 प्रकार की होती है। 6 प्रकार की वृद्धियाँ, 6 प्रकार की हानियाँ। तो इसका गणित जितना है उतना अपन ज्ञानियों से समझेंगे, क्योंकि मेरा गणित मैंने बताया आपको 10वीं के 6 माही परीक्षा में 150 में 2 अंक आए थे मुझे, 150 पैकी 2 मार्क। आमचे गोसावी सर होते 10वीला, त्यांनी पेपर वर करून दाखवले, आपल्या वर्गातला यो हायेस्ट विद्यार्थी आहे, सत्कारच केली माझा त्यावेळेला। तो इस प्रकार 6 प्रकार की हानि वृद्धि, ये बताना भी फायदे का है।
मुझे 150 में 2 अंक आए थे, ये बताना भी किसी किसी के लिए फायदे का होता है। जबलपुर में जब हमारा चातुर्मास था, तब मैंने दशलक्षण के पहले शिविर, दशलक्षण में शिविर होने वाला था, तो मैंने बताया कि एक दिन वहाँ प्रवचन में कि मुझे 150 में 2 अंक आए थे, प्रकरण ऐसा ही कुछ आया था। तो एक सज्जन अपनी श्रीमती जी को परीक्षा के लिए छोड़ने के लिए आए थे, वहाँ जो हमने क्लास ली थी उसकी परीक्षाएं ली थी, तो परीक्षा में छोड़ने के लिए आए थे। महाराज को 150 में 2 अंक आए, अपन को 3 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, ऐसा सोचकर वो बैठ गए और पुरुष विभाग में वो पहले आ गए। महाराजांना 2 आले तर आपल्याला एकात दुसरं कमी जास्त येईल हे ऐकून ते भी बसले आणि ते पुरुष विभागात पहिला आला की बहादुर तो। किसी का ना किसी का फायदा हुआ, अच्छा है। फायदा होना चाहिए, भला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि इस प्रकार 6 प्रकार की हानियाँ, 6 प्रकार की वृद्धियाँ होती हैं। अगला एक सूत्र देख करके फिर अर्थ पर्याय की व्याख्या देखेंगे अपन, ठीक है। सूत्र क्रमांक 18, पृष्ठ क्रमांक 55, 55व्या पानावर थे बघा, 55 आणि 2 पानं पडली. 55. मिल गए? 55वें पृष्ठ पर 18वां सूत्र है। सूत्र क्रमांक 18, विभावार्थ पर्यायाः षड्विधाः। विभावार्थ पर्यायाः षड्विधाः। मिथ्यात्व कषाय, राग द्वेष, पुण्य पाप रूपाध्यवसायाः। मिथ्यात्व कषाय राग द्वेष पुण्य पाप रूपाध्यवसायाः। विभावार्थ पर्यायाः षड्विधाः। मिथ्यात्व कषाय राग द्वेष पुण्य पाप रूपाध्यवसायाः। बोलिए 3 बार। बस सूत्र का 3 बार आपसे उच्चारण कराने में 2 काम है, 2 उद्देश्य हैं। पहला तो पुनः पुनः उच्चारण करने से उच्चारण शुद्ध हो जाता है, प्रैक्टिस, और आप जब तक बोलते हैं तब तक मुझे भी थोड़ा विश्राम मिलता है कि नहीं। कंटिन्यू बोलने में कल बताया था, 1 घंटा बोलने के लिए 8 किलोमीटर चलने के लिए जितनी शक्ति लगती है उतना 1 घंटा बोलने के लिए लगती है। तो ये भी काम दे रहा है तो थोड़ा थोड़ा उसको भी विश्राम देना जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत अभी काम करना है। इसलिए यहाँ पर आपका भी उच्चारण स्पष्ट शुद्ध हो रहा है, और भी ध्यान देना है, विसर्ग अनुस्वार इत्यादि का स्वच्छ शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। तो विभाव अर्थ पर्याय यहाँ बताया ना, विभाव अर्थ पर्याय। पहले अपन ने स्वभाव अर्थ पर्याय के भेदों की चर्चा की है कि वो 12 प्रकार के हैं। अगुरु लघु गुण में होने वाले जो पर्याय हैं वह 12 प्रकार से हानि वृद्धि रूप से होने वाले स्वभाव अर्थ पर्याय रूप हैं। अब यहाँ पर विभाव अर्थ पर्याय षड्विधाः, 6 प्रकार के। विभाव अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जो अगुरु लघु नाम का गुण है, जिसके बारे में अभी चर्चा हुई, 6 प्रकार की वृद्धि 6 प्रकार की हानि, उसी अगुरु लघु गुण में होने वाला ये जो वैभाविक परिवर्तन है, विभाव रूप से होने वाला परिवर्तन है, वो 6 प्रकार का है। मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप रूप जो अध्यवसाय, अध्यवसाय यानी परिणाम, अध्यवसाय यानी भाव। आप चाहो तो लिख लो, पुस्तक में भी लिख सकते हैं, लेकिन पेंसिल से लिखना है, पेन से नहीं लिखना है। अध्यवसाय शब्द को अंडरलाइन करके आगे बराबर का चिन्ह करके, अध्यवसाय मीन्स परिणाम, भाव, ठीक है।
पुस्तक में पेन से मत लिखिए, ठीक है। अब इसको समझेंगे। पहले तो अर्थ पर्याय की व्याख्या देखेंगे। प्रश्न लिखिए जल्दी से। प्रश्न है, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? झालं लिहून? अपन ने अब तक क्या देखा है? गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं, और पर्याय के दो भेद हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। उस अर्थ पर्याय के भी दो भेद हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। इतना देखा, लेकिन अर्थ पर्याय की व्याख्या अभी तक आई नहीं है। तो अभी अपन प्रश्न के रूप में वहाँ पर शंका लिख करके कि अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, अब उत्तर लिखना है। लिखिए, जो प्रति समय परिवर्तनशील है, जो प्रति समय परिवर्तनशील है। पहिली कंडिशन, 4 कंडिशन है याच्यामध्ये, 4 अटी आहेत, ठीक है। पहली कंडिशन है जो प्रति समय परिवर्तनशील है, उसको 1 नंबर दीजिए। प्रति समय परिवर्तनशील वाले को 1 नंबर दीजिए। पहली बात है, पहली शर्त है जो प्रति समय परिवर्तनशील है। दूसरा क्रमांक, सूक्ष्म है। सूक्ष्म इनटू ब्रैकेट कंसात लिहायचा आहे इंद्रियातीत। लिख के बताऊं इंद्रियातीत शब्द? देख करके लिखिए, इंद्रियातीत। सूक्ष्म मीन्स इंद्रियातीत। सूक्ष्म शब्द की ही आगे इनटू ब्रैकेट लिखना है, कंसात लिहायचा है। सूक्ष्म मीन्स इंद्रियातीत है, जो प्रति समय परिवर्तनशील है। दूसरी बात, जो सूक्ष्म अर्थात इंद्रियातीत है। तीसरी बात, जो शब्दों के द्वारा अवर्णनीय है, अर्थात शब्दों से जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, जो शब्दों के द्वारा अवर्णनीय है। और चौथी बात है, आगम प्रमाण से प्रमाणित है। तीसरी बात क्या हो गई? शब्दातीत है। शब्दातीत मतलब शब्दों के द्वारा अवर्णनीय है। और चौथी बात है, आगम प्रमाण से प्रमाणित है। अब इन चारों को समझेंगे अपन। आगम प्रमाण से प्रमाणित है, जो आगम प्रमाण से प्रमाणित है उसे क्या कहते हैं? अर्थ पर्याय कहते हैं। उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। अब इन चारों कंडीशंस के स्वरूप को समझेंगे। ध्यान इस तरफ। झालं लिहून? सांगू? जो प्रति समय परिवर्तनशील है, मतलब क्या? तो पहले समय को समझना होगा। समय किसे कहते हैं? समय की व्याख्या समझनी है। समय का मतलब है एक पुद्गल परमाणु। लिखना नाही आहे अभी, का लिहून देऊ? व्याख्या लिहून द्यायची आहे का? समयची पण पाहिजे व्याख्या। लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। फिर लिखना भी है और लखना भी है। हाँ, प्रश्न उपस्थित हुआ है, समय किसे कहते हैं? उत्तर बताऊं? एक अविभागी पुद्गल परमाणु, एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के, एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर से, एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर से लगे हुए दूसरे प्रदेश पर। आता इकडे बघा, 1 मिनिट। ह्या फरशा आहेत का नाही? इकडे लक्ष द्या की माझ्याकडे, त्यात लिहिशील आणि ह्या फरशा आहेत का नाही म्हणून। इकडे लक्ष द्या। ये जो फर्श है, एक को लगी हुई एक फर्श बिछाई है, तो एक फर्श पर से बीच की फर्श छोड़कर तीसरी फर्श पर जाना, ऐसा इसका अर्थ नहीं। जिस फर्श पर से परमाणु उसके लगे हुए दूसरे फर्श पर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है, फर्श बहुत बड़ी है, उसमें असंख्य प्रदेश हैं। अपन समझने के लिए एक स्थूल दृष्टांत ले रहे हैं,
ठीक है। जैसे शतरंज का पट होता है, बुद्धिबळाचा पट, उसके जो ब्लॉक होते हैं उसमें एक ब्लॉक में से दूसरे ब्लॉक में वो मोहरा रखी जाती है, उस प्रकार। तो एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर से उसको लगे हुए दुसरे प्रदेश पर, प्रदेशांचं उल्लंघन करून पुढच्या प्रदेशावर जाण्याचं हित धरायचं नाही आहे, उससे चिपके हुए, उससे टच जो दूसरा प्रदेश है, एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर से दूसरे प्रदेश पर जाते समय, एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर से उसके लगे हुए दूसरे प्रदेश पर जाने के, मंद गति से जाने के लिए, एक प्रदेश से उसके लगे हुए दूसरे प्रदेश पर मंद गति से जाने के लिए, मंद गति से, बंद गति घ्यायची लाने, मंद गति से जाने के लिए जितना काल लेता है, जितना काल लेता है उसे, जितना काल लेता है उसे एक समय कहते हैं। समय कहते हैं ऐसा नहीं कहना, एक समय कहते हैं। जितना काल लेता है उसे एक समय कहते हैं। अब ध्यान इधर दीजिए, जैसे अपन आँख की पलक, डोळ्याच्या पापण्या, आँख की पलक अति तीव्र गति से बंद करके खोलते हैं, आँख की पलक को तीव्र गति से बंद करके खोलते हैं, उतने काल में असंख्य समय होते हैं, असंख्य समय। आँख की पलक को अति तीव्र गति से अपन ने बंद करके खोल दिया, उतने काल में असंख्य समय होते हैं। असंख्य मीन्स अरब खरब भी नहीं, अनकाउंटेबल। देखिए कितना सूक्ष्म है काल। तो मंद गति से जाते समय पुद्गल परमाणु को एक प्रदेश से उसको लगे हुए दूसरे प्रदेश पर जाने के लिए उसको एक समय लगता है, मंद गति से। और तीव्र गति से जाता है तो 14 राजू जाता है वो, इसलिए मंद गति शब्द महत्वपूर्ण है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने के लिए जितना काल लगता है उसे एक समय कहते हैं, ऐसा नहीं कह सकते अकेले, मंद गति से। और अति तीव्र गति से जाता है तो 14 राजू जाता है एक समय में। लोकाकाश के निचले हिस्से में हो, कलकला पृथ्वी के नीचे वात वलय के अंतिम प्रदेश पर, तो एक समय में ऊर्ध्व लोक के वात वलय में अंतिम प्रदेश पर जाता है एक ही समय में। और संसारी जीव भी जाता है एक समय में 14 राजू, सभी जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जाने का यदि उसका उस प्रकार परिवर्तन होता है तो उस प्रकार जाता है। आगे आएगा तत्वार्थ सूत्र में, जब विग्रह गति संबंधी प्रकरण दूसरे अध्याय आदि में, तब अपन देखेंगे उन सभी, आगे सब आने वाला है। आपकी बस तैयारी होनी चाहिए लेने की, आचार्यों ने सब कुछ दिया है हम सब के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर मंद गति से जाने के लिए उस अविभागी पुद्गल परमाणु को जितना काल लगता है उसे एक समय कहते हैं। तो यह अर्थ पर्याय एक समयवर्ती होती है। प्रति समय परिवर्तनशील कहा नहीं अपन ने, क्या लिखा है आपने पहली कंडीशन में, प्रति समय परिवर्तनशील होती है, ऐसा ही लिखा है ना। तो प्रति समय, हर समय में उसमें परिवर्तन होता रहता है। उदाहरणार्थ, आपने रसोई में, किचन में भात बनाने के लिए रखा है। भात मतलब चावल, भात मतलब चावल, और चावल मतलब भाई दांडगा अरिष्ट है कि भात मतलब चावल और चावल मतलब भात। हिंदी भाषी लोग ऐसा ही बोलते, चावल लीजिए। चावल का मतलब है कच्चा अनाज, और उसको पकाने के बाद खाने लायक बनता है, वो है भात, ठीक है। संस्कृत में उसको तंडुलोदन बोलते हैं, तंडुलोदन। तंडुल यानी तांदूळ, मराठीमध्ये आपण तांदूळ म्हणतो ना, ओदन यानी भात, तंडुलोदन, ठीक है। तो आचार्य कहते हैं कि आपने रसोई में चावल पकाने के लिए, उबालने के लिए रखे, आपको भात बनाना है। अब आपने बर्तन में धुले हुए, साफ स्वच्छ किए हुए चावल को पानी से युक्त करके रख दिया पकाने के लिए, क्या एक झटके में पक गए क्या वो?
पानी और अग्नि का संयोग मिलने के बाद प्रति समय उनमें परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अपक्व से पक्वता की ओर वो जा रहा है। अपन ने देखा कि किसान ने बीज बोया है, ज्वार का उदाहरण लेते हैं अपन, ज्वार का बीज बोया है, 3-4 महीने की फसल होती है ज्वार की। अब बीज बोया है तो बीज बोने के बाद कुछ दिन के बाद अंकुर दिखने लगते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो फसल बड़ी हुई दिखाई देते, फिर और बड़ी दिखाई देते। बड़ी होती हुई दिखाई देती है क्या? मोठं होत असताना ते दिसते काय? बड़ी हुई दिखती है लेकिन बढ़ती हुई नहीं दिखती है। क्यों? वो सूक्ष्म परिवर्तन है। आपने लिखा ना उसमें सूक्ष्म है, दूसरी कंडीशन लिखा है सूक्ष्म है। प्रति समय परिवर्तनशील है और सूक्ष्म है का मतलब क्या लिखा है? इंद्रियातीत है, यानी आंखों से वो सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, नाक से उसकी गंध नहीं आती है, जीवा से उसका प्रति समय होने वाला परिवर्तन स्वाद में नहीं आता है, त्वचा से वो प्रति समय का परिवर्तन ग्रहण नहीं होता है। इसलिए वो परिवर्तन जो सूक्ष्म है अर्थात इंद्रियातीत है, इंद्रियों से वो समझ में नहीं आएगा। वो अतीन्द्रिय ज्ञान से, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ऐसे जो परोक्ष ज्ञान हैं उनसे ही समझ में आएगा। केवल ज्ञानी तो सालों का नाम त्रिलोका नाम, वो तो सभी जानते हैं। अवधि और मनःपर्यय ज्ञानियों में जो सर्वावधि ज्ञानी हैं, परमावधि ज्ञानी हैं, और मनःपर्यय ज्ञानियों में भी विपुलमति ज्ञानी आदि जो उत्कृष्ट ज्ञान के धारक है, उसके अंतर्गत भी वे लोग ही प्रति समय के परिवर्तन को जान सकते हैं, अर्थ पर्याय को जान सकते हैं, बाकी किसी का काम। हाँ, हम भी जानते हैं, लेकिन चौथी शर्त लिखी है आपने, आगम प्रमाण से प्रमाणित है। आगम में उसका वर्णन आया है, इतने माध्यम से हम जानते हैं, बाकी प्रत्यक्ष हम नहीं जान सकते उसको, केवल ही भगवान जानेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञानी जानेंगे। तो 3 शर्तों में से पहली है प्रति समय परिवर्तनशील है। हम सभी लोग जन्म लेने के बाद बढ़ते गए, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पालकों ने हमें बढ़ाया, पलाया, सिखाया, खिलाया, पिलाया, लेकिन उन्होंने भी नहीं देखा हमें बढ़ते हुए। देखा आपने? ऊंचाई बढ़ रही है, बढ़ी हुई दिखती है, हां 1 सेंटीमीटरनं वाढलं बघ, हे 1 दोरीभर वाढले बघ, असं कुठल्या आईला दिसले काय? दिसले आपल्या बाळाचं? नाही। वो परिवर्तन जो है प्रति समय होने वाला होने से और सूक्ष्म होने से इंद्रिय गम्य नहीं है। तीसरा है शब्दातीत है, अर्थात शब्दों के द्वारा उसका वर्णन करना संभव नहीं है। हम वर्णन कर सकते हैं, जैसे चौक है, खड़ू पहले बड़ा था, ठीक है, अब लिख लिख के घिस घिस करके छोटा हो गया, इसमें परिवर्तन हुआ है, बड़े से छोटा हो गया। इसका वर्णन शब्दों से हो रहा है क्योंकि ये व्यंजन पर्याय है। इसके प्रकरण में अपन देखेंगे, ये व्यंजन पर्याय है, स्थूल है, ये सूक्ष्म है ना, अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, व्यंजन पर्याय स्थूल है। इसके प्रकरण में इसकी व्याख्या भी देखेंगे प्रश्नोत्तर के रूप में। कळा लागले सगळ्यांना? टेन्शन आले? टेन्शन घ्यायचं आणि द्यायचं तर अजिबातच नाही। एखाद वेळेस घ्यायला लागलं तर आपण घ्यायचं, पण दुसऱ्याला द्यायचं। पण जगाची रीत काय असते? टेंशन लेने का नहीं देने का बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं। लेना पड़े तो लेंगे, वो भी संभवतः प्रयास करेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन लेना पड़े तो हम लेंगे, दूसरों को टेंशन देना अजिबात कोणाला टेंशन द्यायचं, दिल्याशिवाय गप बसायचं अजिबात द्यायचं नाही। तो इस परिवर्तन को हम देखते हैं, क्यों हमें दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये स्थूल है, अर्थ पर्याय सूक्ष्म है ना, व्यंजन पर्याय स्थूल है, उसकी व्याख्या में देखेंगे। तो हम ये देख रहे हैं, लेकिन प्रति समय होने वाले परिवर्तन को हम देख नहीं सकते। इसके परिवर्तन को हम शब्दों से कह रहे हैं, ये पहले बड़ा था, ये अब छोटा हो गया है, ये सफ़ेद है, ये काला है, पीला है, लाल है, नीला है, इत्यादि रूप से जो स्थूल है, इंद्रिय गम्य है, स्थूल है, उसका हम शब्दों से भी वर्णन यथासंभव कर सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म है, इंद्रिय गम्य नहीं है, प्रति समय परिवर्तनशील है, उसका शब्दों में वर्णन करना संभव, इसलिए वो शब्दातीत है, ठीक है। लेकिन फिर जाने कैसे उसको? आगम प्रमाण्यादभ्युपगम्य अगुरु लघु गुणाः, आगे सूत्र आएगा। आगम प्रमाण से उसको जाना जाता है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने इस प्रकार अगुरु लघु गुण का वर्णन किया है। आगम किसे कहते हैं? इधर बैठे। आगम का मतलब है आप्त वचनादि निबंधन मर्थ ज्ञानमागम।
परीक्षा मुख सूत्र में ये सूत्र आता है कि आप्त भगवान के वचनों के निमित्त से जीवादि द्रव्यों का जो ज्ञान होता है उसे आगम प्रमाण कहते हैं। या संक्षेप में लिखना चाहे तो आप्त के वचनों को भी आगम कहते हैं। आप्त कोण? आप्तेष्ट मित्र मंडळी पै पाहुणे। मराठीत आपण आप्तचा अर्थ पै पाहुणे घेतो, लेकिन शास्त्र में आप्त शब्द का अर्थ है वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरहंत भगवान। शास्त्रीय प्रकरण में आप्त शब्द का अर्थ क्या लेना है? अरिहंत भगवान। ठीक है, तो ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरिहंत आप्त भगवान के वचनों को आगम कहते हैं। तो उनके वचनों में अर्थ पर्याय का वर्णन हुआ है। 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि रूप स्वभाव अर्थ पर्याय, और ये 6 प्रकार की मिथ्यात्व कषाय आदि रूप विभाव अर्थ पर्याय, उनका श्रद्धान करना है। अब यहाँ अपन 18वें सूत्र को देख रहे हैं, जिसमें हे 4 गोष्टी लक्षात आल्या। अर्थ पर्याय की 4 कंडिशन्स है जो प्रति समय परिवर्तनशील है, सूक्ष्म अर्थात इंद्रियातीत है, शब्दों के अगोचर है, शब्दों से जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, और चौथी बात क्या है? आगम में बताया। हमारे लिए आगम सबसे बड़ा प्रमाण है। क्यों आगम सबसे बड़ा प्रमाण है बताइए? गूगल को पूछिए। हमारे लिए व्यक्ति प्रमाण नहीं है, व्यक्तित्व प्रमाण है। शास्त्र को अपन क्या बोलते हैं? जिनवानी। क्या बोलते हैं? जिनवानी। वृषभवाणी, अजीतवाणी, संभववाणी, तेजावाणी, हेजावाणी, वीरवाणी, शांतिवाणी, कुंथुवाणी, धर्मवाणी, ऐसा बोलते हैं क्या अपन? नहीं, जिनवाणी। क्योंकि वृषभादि महावीर ये व्यक्तियों के नाम है। वे भले अरिहंत है, तीर्थंकर है, हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन वृषभादि महावीर नाम व्यक्तियों के हैं। और जिन शब्द व्यक्तित्व का वाची है। जिन मतलब कर्मारातिन जयति इति जिन्ह, जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीतते हैं, इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया, मन को जिन्होंने जीत लिया है, वे जिन हैं। तो फिर उनका नाम कुछ भी हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो, उनको बुद्ध कहो, हरिहर कहो, वीर कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, अल्लाह कहो, अकबर कहो, ईशु कहो, नाम से क्या लेना देना है? बस नाम जो भी हो, लेकिन वो व्यक्ति वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है तो हमारे लिए पूजनीय है। और नाम महावीर है, लेकिन वो रागी द्वेषी है, अज्ञानी है, अहित का कथन करने वाला है, वो किसी भी हालत में किसी के लिए भी शरणभूत, और नाम कुछ भी हो, लेकिन जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी दशा को प्राप्त हुए हैं वे हमारे लिए पूजनीय है, शरणभूत है। बराबर? तो यहाँ पर वृषभवाणी, अजितवाणी, वीरवाणी, पार्श्ववाणी, नेमिवाणी वगैरह क्यों नहीं कहा? वे व्यक्तियों के नाम हैं, लेकिन वे सभी जिन बने, उन्होंने कर्मों को जीत लिया, 4 घाती कर्मों को जीत कर अरिहंत हुए। अरहंत अवस्था में उन्होंने वीतरागी सर्वज्ञ होकर के हित का उपदेश दिया, बाद में 4 आघाती कर्मों का क्षय करके सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। इसलिए वे जिन हैं, जिनेन्द्र भगवान। जिनवर वसहेन जैन निदिठम, द्रव्य संग्रह में कहते हैं ना, जिनवर वृषभों के द्वारा जिसका वर्णन किया है, ऐसे द्रव्य स्वरूप को मैं कहूंगा, ऐसा नेमिचंद्र आचार्य कहते हैं। कड़ा लगले नहीं? इसलिए हमारे लिए व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व पूजनीय है, गुण पूजनीय है, जिनवाणी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन की वाणी है, जो जिन है उनकी वाणी है। इसलिए आगम प्रमाण से प्रमाणित वो अगुरु लघु गुण है, इसलिए उसकी होने वाली अर्थ पर्यायों को हम आगम प्रमाण से श्रद्धा का विषय बनाएंगे, उस पर श्रद्धान करेंगे। जितना समझ में आता है समझेंगे, जो समझ में नहीं आता है उस पर श्रद्धान करके जिनेन्द्र देव के, देवशास्त्र गुरुओं के आदेश के अनुसार ये सत्यार्थ है, इस प्रकार का विश्वास श्रद्धान करके हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त बनाएंगे। तो यहाँ पर विभाव अर्थ पर्याय के 6 भेद बताए, जिसमें पहला भेद है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के बारे में तो अपन जानते ही हैं। क्या जानते हैं? तत्व के विरुद्ध श्रद्धान, वस्तु स्वरूप की विपरीत मान्यता करना,
देवशास्त्र गुरुओं के स्वरूप को विपरीत मानना, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, स्व को पर, पर को स्व, शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर इत्यादि रूप से जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, हे मिथ्यात्व आहे. जे जसं आहे त्याला तसं न मानणे आणि जे जसं नाही त्याला तसं मानणे, हे मिथ्यात्व है. करेला मीठा है, गुड़ कड़वा है, ऐसा मानकर चलेगा क्या? करेला कड़वा है तो कड़वा ही मानना पड़ेगा, गुड़ मीठा है तो मीठा ही मानना पड़ेगा. वैसे ही आत्मा शरीर से भिन्न ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी है तो उसको वैसा ही मानना पड़ेगा. आत्मा को शरीर, शरीर को आत्मा मान करके अंधश्रद्धा मिथ्यात्व के कारण ही हम आज तक भटक रहे हैं. अब आज इस जीवन में सौभाग्य ये है कि देवशास्त्र गुरुओं की कृपा से शरीर में रह करके भी हम मानते हैं कि शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ. आज भी हम राग द्वेष करते हैं, लेकिन आज एक विवेक जगह है कि मैं राग द्वेष करता हूँ लेकिन राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है. मुझसे राग द्वेष हो रहे हैं, मुझसे कषाय हो रहे हैं, लेकिन कषाय कर रहा हूँ फिर भी ये मेरा स्वभाव नहीं है. कर्मोदयवश, प्रसंगवश, निमित्तवश या मेरे दुर्बल पुरुषार्थ के कारण मुझसे राग द्वेष हो रहे हैं, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं. मुझे उस राग द्वेष को छोड़ना है क्योंकि मेरा मूल स्वभाव वीतरागी है. आज हे समज में तो आ रहा है. कळतंय पण वळत नाही असं आपण म्हणतो, पण सन्मती सागर आचार्य देव म्हणायचे, कळतंय पण वळत नाही म्हणून दुःखी व्हायचं काही कारण का? का म्हणल्यावर ते म्हणायचे वळत नाही हे एक मायनस गोष्ट आहे, निगेटिव्ह गोष्ट आहे, पण आजपर्यंत वळायचं तर राहू दे, कळत पण नव्हतं, आज किमान कळायला तर लागले. आता हळूहळू ही त्यांची प्रेरणा. असे आमचे आचार्य महाराज त्यांची शरण लावली. इथंच हा जो स्टेज आहे की नाही, इथंच ते बसायचे प्रवचनासाठी. संघ या स्टेजवरती असायचा, इथंच पुढं मंडपामध्ये प्रवचन व्हायचे. आणि मग और फिर आचार्य महाराज कहते थे, आज तक समझ में नहीं आता था, प्रैक्टिकली करना तो बहुत कठिन था, लेकिन आज प्रैक्टिकली किसी का कम ज़्यादा होता हो, किसी का नहीं भी होता हो, लेकिन एक बात क्या अच्छी है, आज कम से कम समझ में तो आ रहा है. अब समझते समझते प्रैक्टिकल भी हो जाएगा. आज तक हम क्या मानते थे, मला लय राग येतोय, का हो, माझा स्वभावच आहे तसा. लोग कहते हैं ना लोकव्यवहार में, बोली भाषा में, आपको बहुत क्रोध आता है. ऐसा किसी ने कहा, हाँ मुझे बहुत क्रोध आता है. क्यों जी? मेरा स्वभाव ही है ऐसा. लेकिन सम्यक दृष्टि जीव, विवेकी जीव क्रोध करते हुए भी कहेगा, वो क्रोध को छोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन जब तक क्रोधादि कषाय छूट नहीं रहे हैं तब तक उसके भीतर एक विवेक जग गया है कि मेरे भीतर क्रोधादि कषाय राग द्वेष हो रहे हैं, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन वो छूट नहीं रहे हैं. लेकिन एक बात आगम की कृपा से, देवशास्त्र गुरु की अनुकंपा से पता चली है कि ये जो मेरे से राग द्वेष कषाय हो रहे हैं ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा मूल स्वभाव प्रभु के समान वीतरागी है और मुझे वैसा बनना है, उसके लिए प्रयास करना है. मैं कर रहा हूँ. सफलता असफलता पुरुषार्थ दैव आदि के ऊपर निर्भर है. भविष्य में मैं अवश्य सफल होऊंगा. वर्तमान में भले ही मैं विकसनशील हूँ, पूर्ण विकसित नहीं हूँ, लेकिन जिस मार्ग पर चला हूँ पूरा विकास हो जाएगा. यह आगम की कृपा से सब आता जाता है. ठीक है, इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं. मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था, 2-3 महीने पहले भी एक जगह पर कहा था कि हम अनादिकाल से रागी द्वेषी थे, आज भी कम ज़्यादा अनुपात में रागी द्वेषी है. बराबर, पहले भी हम रागी द्वेषी थे, आज भी एक तारतम्य रूप से कम ज़्यादा रूप में आज भी हम रागी द्वेषी है. लेकिन इस जीवन में बहुत बड़ा भाग्य है कि हम स्वयं रागी द्वेषी होते हुए भी हम वीतरागी की शरण में आ चुके हैं. किसकी शरण में आ चुके हैं? आज तक हम तो रागी द्वेषी थे ही, लेकिन शरण भी रागी द्वेषियों की ले रखी थी. राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, वीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटेव. देखो, इससे बड़ा और क्या भाग्य चाहिए. एक 5 मिनट चालेल ना. इर्यापत भक्ति में, अरहत भक्ति में, जिसे दिगंबर मुनि महाराज, ये महाव्रती, ऐलक शुल्लक आदि सभी लोग रोज इर्यापत प्रतिक्रमण के रूप में पढ़ते हैं. उस प्रतिक्रमण में एक श्लोक दिया हुआ है, जन्मोन्मार्जम भजतु भवतः पाद पद्मम न लभ्यम तच्चेत स्वैरम नच दुर्देवताम सेवताम सह. आचार्य पूजपाद स्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसको अपना आत्म कल्याण करना है वे आपकी शरण में आए, वीतराग की शरण में आए.
लेकिन जहाँ जिस देश में जिस काल में आपके दर्शन होना संभव नहीं है, वहाँ वह व्यक्ति इधर उधर स्वैर घूमता रहे, स्वच्छंद घूमता रहे, लेकिन दर्शन की अभिलाषा से आपके दर्शन नहीं हो रहे इसलिए किसी रागी द्वेषी की शरण में ना जाए। दर्शन नहीं भी हो तो भी मन ही मन में आपका परोक्ष स्मरण करके नमस्कार करे, लेकिन यहाँ मंदिर नहीं है और दर्शन करने के लिए फिर किसी भी रागी द्वेषी के दर्शन के लिए ना चला जाए। ठीक है, उदाहरण दिया उन्होंने, जन्मोन्मार्जम भजतु भवतः पाद पद्मम न लभ्यम तच्चेत स्वैरम चरतु न च दुर्देवताम सेवताम सह अश्नात्यन्नम यदि सुलभम दुर्लभम चैन्मुधास्ते क्षुद्व्यावृत्य कवलेतिकः कालकूटम बुभुक्षु। प्रश्न पूछा है उन्होंने आपसे। वे कहते हैं यदि भूख लगने पर सुलभता से अन्न मिलता है तो वह भूखेला व्यक्ति अन्न खाए, लेकिन अन्न उपलब्ध नहीं होता है, सात्विक अन्न शुद्ध पवित्र अन्न यदि भूख के समय क्षुधा के प्रसंग में उपलब्ध नहीं होता है और भूख मिटाने के लिए यदि कोई विष का भक्षण करता है तो क्या इसको विवेक माना जाएगा? नहीं। भूखा रह करके और कुछ दिन तक वो जी सकता है, लेकिन भूख मिटाने के लिए अन्न नहीं मिला इसलिए विष प्राशन किया तो चलेगा? क्या उदाहरण दिया उन्होंने। उसी प्रकार आत्महित के लिए आपका दर्शन करना चाहिए, प्रभु आपके शरण में आना चाहिए, लेकिन जिस क्षेत्र में जिस काल में जिन मंदिर नहीं है, जहाँ दर्शन संभव नहीं है, वहाँ वह भद्रात्मा, वहाँ वह आत्महित इच्छुक जीव परोक्ष रूप से आपका स्मरण करे, नमस्कार करे, वंदन करे, सब करे, लेकिन दर्शन आपका नहीं हो रहा है इसलिए दर्शन की अभिलाषा से कुदेवी देवताओं का दर्शन ना करे। इसलिए आज तक हम रागी द्वेषी थे, आज भी कम ज़्यादा मात्रा में रागी द्वेषी है, लेकिन आज हम रागी द्वेषी होते हुए भी वीतरागी की शरण में आहे का नहीं? यान मुस्लिर अंतर अल्लाह अल्लाह जैर अंतर यल्ला यल्ला हंग्यान भानगड़ी त्यान वट्ट ब्याड़ा मात्र जिन भगवान। गोमोटसार जीव कांड में 5वें गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि तिर्यंच जीव को, देशव्रति है वो, अनुव्रति है, तिर्यंच गति का जीव, उसके लिए नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने एक शब्द रखा है जिनैक मति। तिर्यंच जीव के लिए क्या बहुमानात्मक शब्द रखा है, जिनैक मति, मतलब वह पशुगति का जीव है, तिर्यंच अवस्था में है, लेकिन सम्यक दृष्टि देशव्रति है, जिनैक्यमति। जिनेन्द्र भगवान के मत में ही जिसकी एकता है, श्रद्धा है, आस्था है, वह जिनैक मति तिर्यंच के लिए कहा है। देखिए जैसे मेंढक का जीव है, और भी बहुत सारे जीव आए, वज्रघोष हाथी पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व जन्म का जीव, ऐसे कितने ही जीव जो तिर्यंच गति में होकर के भी तत्वार्थ का श्रद्धान करते थे, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान, शक्ति अनुसार अनुव्रत आदि का अनुष्ठान करते थे। ऐसे जीवों के लिए सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य कोई आयरे गहरे है क्या, जिनके ग्रंथों में जीव कांड, कर्म कांड, त्रिलोक सार, लब्धि सार, क्षपना सार आदि ग्रंथों में गणित का प्रकरण देखते हैं तो पाइथागोरस भी नतमस्तक होना चाहिए। पाइथागोरस जागतिक गणितीय विद्वान हो गए, लौकिक गणित के आइंस्टाइन हो गए, ऐसे बड़े बड़े जागतिक विद्वान भी नेमिचंद्र आचार्य देव के ग्रंथों के गणित को देखेंगे, नतमस्तक होकर के उनके शिष्य बनेंगे। ऐसे आचार्य कह रहे उस तिर्यंच के लिए जिनैक मति, सम्यक्तों की महिमा देखे। तो हमें ऐसा सम्यक्तो चाहिए, ज्ञान कम ज्यादा हो लेकिन सच्चा होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में बहुत ज्ञान चाहिए ऐसी कंडीशन नहीं है, सच्चा ज्ञान चाहिए ये कंडीशन है। कौन सा ज्ञान चाहिए? तत्वार्थ सूत्र के सूत्र में ऐसा लिखा क्या? सम्यक दर्शन, बृहत ज्ञानम, चारित्रम इत्यादि ऐसा कुछ लिखा। बृहत यानी भरपूर, विपुल ज्ञानम ऐसा लिखा क्या? भरपूर ज्ञान ऐसा लिखा। सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान चाहिए, मात्रा कम ज्यादा हो लेकिन सच्चा ज्ञान चाहिए। इसलिए आगम प्रमाण से प्रमाणित तो मिथ्या तो क्या करता है, सब विकृत कर देता है। इस सूत्र का अर्थ अपन कल देख लेते हैं, समय भी हुआ है, और दूसरी बात इसका और थोड़ा विश्लेषण करना प्रसंग के अनुसार आवश्यक है, तो अपन कल देखते हैं। आज यहीं पर रुकते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। 9 जाप्य।